तो फ्रेंड्स आज के इस CSS क्लास के जरिए हम सीखने वाले हैं एनिमेशन फिल्म मोड प्रॉपर्टी के बारे में। तो चलिए फ्रेंड्स, यह प्रॉपर्टी किस तरीके से काम करती है इसे समझने के लिए सीधा चलते हैं अपने पीसी पर। तो फ्रेंड्स, हमने अपने div की विड्थ और हाइट सेट की है और इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो हमने ग्रे रखा है, ठीक है। और एनिमेशन प्रॉपर्टी के अंदर हमने एनिमेशन का नाम दिया और इस एनिमेशन का जो ड्यूरेशन है वो हमने 5 सेकंड रखा और इस एनिमेशन का जो डिले है वो हमने 3 सेकंड रखा, ठीक है। और यहाँ पर हमने की फ्रेम्स के अंदर जो हमने एनिमेशन का नाम लिखा था वो हमने यहाँ पर दिया है। और यहाँ पर हमारा जो एनिमेशन स्टार्ट होगा वो 0% से स्टार्ट होगा और जब स्टार्ट होगा तब हमारे div का जो पोजीशन है वो लेफ्ट साइड से 0 पिक्सल होनी चाहिए और यहाँ पर हमारा जो बैकग्राउंड कलर है वो ग्रे से चेंज होकर ये कलर आ जाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमारा एनिमेशन 25% पर आ जाए तब हमारे div की जो पोजीशन है लेफ्ट साइड से वो 200 पिक्सल पर आ जाए, ठीक है। और हमारा बैकग्राउंड कलर है वो चेंज हो जाए, ठीक है। और सेम इसी तरह हमने 50%, 75% और 100% पर हमने div की जो लेफ्ट साइड की पोजीशन है वो अलग अलग दी है और बैकग्राउंड कलर भी हमने अलग अलग दिया है। और जिसका आउटपुट कुछ इस तरीके से है फ्रेंड्स, जैसे मैं पेज को रिफ्रेश करूंगा तो हमारा ये जो एनिमेशन है वो स्टार्ट हो जाएगा और जैसे ही हमारा एनिमेशन स्टार्ट होगा तब हमारे div की जो लेफ्ट साइड की पोजीशन है वो 0 पिक्सल पर रहेगी और इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो ग्रे से चेंज होकर ये कलर आ जाएगा, ठीक है। और जैसे जैसे एनिमेशन आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे लेफ्ट साइड की पोजीशन भी चेंज होती जाएगी और यहाँ पर हमारे जो बैकग्राउंड कलर है वो भी चेंज होते जाएंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स, जैसे मैं पेज को रिफ्रेश करूंगा तो हमारा ये जो एनिमेशन है 3 सेकंड के बाद स्टार्ट होगा क्योंकि हमने एनिमेशन डिले जो है वो 3 सेकंड का दिया है, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, पेज को रिफ्रेश किया, 1 2 3 हमारा एनिमेशन स्टार्ट हो गया है और जैसे ही हमारा एनिमेशन स्टार्ट हुआ तो हमारे div की जो पोजीशन है वो चेंज होती जा रही है और जो बैकग्राउंड कलर है वो भी चेंज होते जा रहे हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं दोबारा रिफ्रेश करता हूं तो 1 2 3, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा एनिमेशन रन हो रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम एनिमेशन फिल्म मोड प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। एनिमेशन फिल्म मोड प्रॉपर्टी के अंदर टोटल 4 वैल्यूज आती है। नन जो कि डिफॉल्ट वैल्यू है, बैकवर्ड्स, फॉरवर्ड्स और बोथ, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, इन सभी वैल्यूज को समझने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम प्रॉपर्टी लिखते हैं एनिमेशन फिल्म मोड, ठीक है। तो यहाँ पर नन वैल्यू लिखने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि हमारे आउटपुट में कोई भी चेंजेस नहीं होगा क्योंकि ये डिफॉल्ट वैल्यू है, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं बैकवर्ड्स। बैकवर्ड्स से क्या होगा फ्रेंड्स, अभी हमने ये जो एनिमेशन डिले दिया है वो अभी हमारा एनिमेशन स्टार्ट होने से पहले अप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो जैसे ही हम एनिमेशन फिल्म मोड प्रॉपर्टी के अंदर बैकवर्ड्स वैल्यू यूज करेंगे तो हमारा ये जो एनिमेशन डिले है वो एनिमेशन स्टार्ट होने पर अप्लाई होगा, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं यहाँ से इस एनिमेशन फिल्म मोड प्रॉपर्टी को डिलीट कर देता हूँ, सेव करता हूँ और पेज को रिफ्रेश करता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हमारा ये जो div का कलर है वो ग्रे है और 3 सेकंड के बाद हमारा एनिमेशन स्टार्ट हुआ, ठीक है। लेकिन जैसे मैं यहाँ पर एनिमेशन फिल्म मोड प्रॉपर्टी के अंदर बैकवर्ड्स वैल्यू लिखूंगा और सेव करके पेज को रिफ्रेश करूंगा तो हमारा ये जो एनिमेशन स्टार्ट होगा उस पर हमारा ये जो एनिमेशन डिले है वो अप्लाई होगा। देखिए फ्रेंड्स, सेव किया, पेज को रिफ्रेश किया तो देखिए स्टार्टिंग में हमारा ये जो कलर है वो चेंज हो गया और उसके बाद 3 सेकंड का डिले हुआ और फिर एनिमेशन स्टार्ट हुआ। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब फ्रेंड्स, हम यहाँ पर फॉरवर्ड्स वैल्यू लिखते हैं। फॉरवर्ड से क्या होगा फ्रेंड्स, जैसे ही हमारा एनिमेशन खत्म होगा तो हमारे एनिमेशन का जो एंड पॉइंट है वहां पर ये रुक जाएगा, ठीक है। अब मैं इसको सेव करता हूं और पेज को रिफ्रेश करता हूं तो देखिए फ्रेंड्स, जैसे ही एनिमेशन खत्म होगा तो ये एंड पॉइंट पर रुक जाएगा। देखिए यहाँ पर ये रुक गया है, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब इसके अलावा यहाँ पर एक और वैल्यू है बोथ। बोथ से क्या होगा फ्रेंड्स, बैकवर्ड्स और फॉरवर्ड्स दोनों की इफेक्ट यहाँ पर अप्लाई होगी, यानी कि हमारा ये जो डिले है एनिमेशन का वो एनिमेशन के स्टार्टिंग पर अप्लाई होगा और जैसे ही हमारा एनिमेशन खत्म हो जाएगा तो हमारे एनिमेशन के एंड पॉइंट पर ये रुक जाएगा, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसको सेव करते हैं और पेज को रिफ्रेश करते हैं तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा ये जो एनिमेशन डिले है वो एनिमेशन के स्टार्टिंग से अप्लाई हुआ और देखिए फ्रेंड्स, जैसे एनिमेशन ये खत्म हुआ तो एंड पॉइंट पर ये रुक गया।
तो आई होप आज का हमारा ये जो टॉपिक है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं।